Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। God loves you so much. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, Matthew chapter 11 verse 28 says, मत्ती अध्याय 11 वचन 28 ये कहता है, it says like this, ये इस तरह से कहता है, Come to me all you who labor Come to me all who labor and are heavy laden, and are heavy laden, and I will give you rest. I will give you rest. ये वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus Christ is calling you. यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं। He says, वो कहते हैं, Come to me, मेरे पास आओ, all those who are labor and are heavy laden. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Now, अब Jesus when is calling you, जब यीशु आपको पुकारते हैं you come to me. और कहते हैं मेरे पास आओ, What you ought to do, तो आपको क्या करना है? what we do, हमें क्या करना you है? have to go to him. हमें उसके पास जाना है Easily you will not go. और आसानी से आप नहीं जाएंगे। If you want to go to him, अगर आप उसके पास जाना चाहते you हैं must know him first. तो आपको पहले उसे जानना होगा। Who is this person calling me? ये एक व्यक्ति कौन है जो मुझे पुकार रहे हैं? When you don't know him, जब आप उसे नहीं जानते हैं nobody will go to him. तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। Why he is calling me? वो क्यों मुझे पुकार रहे Who हैं? is he? वो कौन है? Why he is calling me to come? वो मुझे आने के लिए क्यों कह रहे हैं? That means इसका मतलब है before going, उसके पास जाने के you पहले must know him. आपको उसे जानना होगा। I want to tell you who is the one who is calling you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन बुला रहा When है। you know that, जब आप इसे जानेंगे then you will take a decision तब आप निर्णय लेंगे whether to go to him कि उसके पास जाएं or not to go to him. या फिर उसके पास न जाएं। When you go to him, जब आप उसके पास जाएंगे promise, तो वो प्रतिज्ञा I'll करते हैं give you rest. कि वो आपको विश्राम देंगे। I give you peace. वो कहते हैं मैं तुम्हें शांति दूंगा, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Beloved, मेरे प्यारे the लोगों, one who is calling you, जो आपको बुला रहे हैं his name is Jesus Christ. उसका नाम है यीशु मसीह। I'll give a small description of him मैं आपको उसका छोटा विवरण देता हूँ so that we may able to understand him. ताकि हम उसे समझ सके Then you can take a decision and go to him. और फिर आप निर्णय ले सकते हैं कि आप उसके पास में जाएंगे, ये निर्णय ले सकते हैं। We'll read it from Isaiah chapter 9 verse 6. हम यशायाह अध्याय 9 वचन 6 से पढ़ेंगे। Very carefully listen this. आइए इस वचन को गौर से सुनिए, Pay attention. इसे ध्यान से सुनिए। It says like this. ये वचन कहता है, For unto us a child is born। This is written by the prophet Isaiah इसे यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा about 800 to 900 years before the birth of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 800 या 900 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने इसे लिखा था। God already revealed to him about the Lord Jesus Christ. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस पर प्रकट किया था। It says, ये कहता है, unto us हमारे लिए a child is born. एक बालक उत्पन्न हुआ। Beloved, प्रिय लोगों, a child is born to us. हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। That means Jesus Christ was born to us, born to you. इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जन्मे हैं, वो आपके लिए जन्मे हैं। He is born to us. वो हमारे लिए उत्पन्न हुए। Next says, आगे ये कहता है, a son is given to us. हमें एक पुत्र दिया गया। इस तरह ये कहता है, A son is given to us. हमें एक पुत्र दिया गया। Who is the son? ये पुत्र कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। When you say child is born, जब ये कहता है कि बालक उत्पन्न हुआ, and a child means very small child. बालक का मतलब बहुत ही छोटा शिशु Son means grown up. और पुत्र का मतलब है बड़ा। The son is given to us. ये पुत्र हमें दिया गया। Listen, गौर से सुनिए, given to us. ये हमें दिया गया है। Jesus Christ is given to us. यीशु मसीह हमें दिया गया है। Jesus Christ is born to us. यीशु मसीह हमारे लिए जन्मे।
Oh, yeah, I'm explaining this again and again. मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ We may understand it. ताकि हम इसे समझ सके। He has been given to us. वो हमें दिए गए हैं। God so loved us. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम He रखा gave him to us. कि उसने उसे हमें दे दिया। He gave Jesus Christ to all the people of the world. उसने यीशु मसीह को संसार के सब लोगों को दे दिया। He has given to you, उसने उसे आपको दे दिया given to all the people. और सब लोगों को दे दिया। Son is given. पुत्र दिया गया है। Then he says, और फिर कहता है and the government will be upon his shoulder। now he is introducing about Jesus Christ, अब यहाँ पर वो यीशु मसीह की पहचान के बारे में बताता है। the Son who was given to us. पुत्र जो हमें दिया गया, That Son, वो पुत्र, the government is on his shoulder. ये कहता है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी, यानी प्रभुता उस पर होगी। The government is on his. Here it says, यहाँ पर ये कहता है a son is given to us. पुत्र हमें दिया गया है। My beloved, understand. मेरे प्रिय लोगों It समझिए, is on his authority. ये उसके अधिकार में है। Understand it. समझ लीजिए, It's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। We must know about the Lord Jesus Christ. आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझना होगा, You must know him. आपको उसे जानना होगा। The one who is calling you. वो जो आपको बुला रहे हैं, Who is the one who calling you? कौन है जो आपको बुला रहे हैं? Come to me. वो कहते हैं मेरे पास आओ। My beloved brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, Very important to know the person who is calling you. जो व्यक्ति आपको बुला रहे हैं उसे जानना तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Then only we may able to take the decision to go to him or not. और केवल तभी हम निर्णय ले पाएंगे कि क्या हमें उसके पास में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। Then the Bible tells, जब बाइबल बताती है his name is called Wonderful. कि उसका नाम तो अद्भुत कहा जाएगा। He is the Wonderful Counselor. वो तो अद्भुत युक्ति करने वाला है। That is his name. ये उसका नाम है। He does wonders. वो अद्भुत काम करते हैं। That person, Jesus Christ. वो व्यक्ति यीशु मसीह जो हैं, One day, एक दिन a man died. His name is Lazarus. He died. एक मनुष्य लाजर मर गया He was buried. और वो गाढ़ा गया। After 4 days, 4 दिनों के बाद Jesus comes there. यीशु वहां पर आते हैं। What is happening? और फिर क्या हो रहा है? That Lazarus sisters, लाजर की जो बहनें थी, they were expecting Jesus to come वो अपेक्षा कर रहे थे कि यीशु आए when he was sick, जब लाजर बीमार था, but he could not come. लेकिन यीशु नहीं आ पाए। When Jesus came, जब यीशु आए it was 4 days past. तब तक लाजर को मरकर 4 दिन हो गए This थे। man died, ये मर गया था, already buried. उसे दफना दिया गया था। Then Jesus went near the tomb और फिर यीशु कब्र के पास गए and called his name. और उसका नाम पुकारा, Lazarus, लाजर come forth. बाहर आ। He just called the name, Lazarus, come forth. उसने कहा लाजर बाहर आ। He's calling whom? वो किसे पुकार रहे थे? Person who died 4 days before, उस व्यक्ति को जो 4 दिन पहले मर चुका था, already buried, जिसे दफनाया गया था, and he's looking into that body is totally spoiled body और उसकी जो देह थी वो तो सड़ चुकी थी, from head to toe. सिर से लेकर पैर तक सड़ चुकी थी। All body is totally been gone. उसका शरीर तो पूरा सड़ चुका था, Only stinking noise coming. केवल बदबू वहां से आ रही थी। But Jesus called him. लेकिन यीशु ने उसे पुकारा, Lazarus, you come. लाजर तू आ, Come out. बाहर आ। Immediately from head to toe, this man become all right. तुरंत ही सिर से लेकर पैर तक ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया, Completely healed. पूरी तरह से चंगा हो गया, Came back alive. जीवित होकर वापस Is बाहर it आया। not a wonder? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? Jesus is the one who does wonders. यीशु मसीह वो है जो अद्भुत काम करते हैं। His name is Wonderful. उसका नाम तो अद्भुत काम करने वाला है। The one who is calling you is wonderful. जो आपको पुकार रहे हैं वो तो अद्भुत है। Nothing is impossible with Jesus Christ. यीशु के साथ में कुछ भी असंभव नहीं है, Nothing. कुछ भी नहीं। He is called Counselor. उसे सलाहकार कहा गया है। He gives the right counsel. वो बिल्कुल सही सलाह देते हैं। When the Israel people came out of Egypt, जब इस्राएली लोग मिस्र में से बाहर आए, more than 30 lakhs of people, लगभग 30 लाख से भी ज्यादा लोग थे। Moses was leading them. मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था। They come to a place. वो एक जगह पर आए,
a place near the seashore. और वो तो समुंदर के किनारे पर आ गए। In front there's a big sea, उनके सामने बड़ा समुंदर था and the right side and left side is a big mountains. और दाहिनी ओर और बाईं ओर वहां पर बड़े पहाड़ थे। At that time, और उस they समय were taking rest there. वो वहां पर विश्राम करने लगे There comes behind the Pharaoh and his whole army. और उनके पीछे वहां पर फिरौन और उसकी पूरी सेना आ गई। There they don't know what to do now. अब उन्हें पता नहीं था कि क्या करें, Where to go? कि कहां पर जाएं। Don't know. वो नहीं जानते You थे। know, God gave a counsel to तो Moses. परमेश्वर ने मूसा को एक सलाह दी। Moses, मूसा, why you are crying? तू क्यों रो रहा है? What is there in your तेरे hand? हाथ में क्या है? He said, a rod. उसने कहा एक लाठी He है। said, उसने कहा take the rod, तू ये लाठी ले touch towards the sea, और समुंदर की ओर इसे बढ़ा divide the sea. और समुंदर को विभाजित कर। Immediately he stretched his hand और तुरंत उसने अपना हाथ बढ़ाया and the sea divided. और लाल समुंदर विभाजित हुआ। Split, लाल समुंदर विभाजित हुआ and the people walked through the sea. और लोग समुंदर में से उस पार चले गए। Right counsel. बिल्कुल सही सलाह। Who can give such a counsel? कौन ऐसी सलाह दे सकता है? Jesus Christ. यीशु He मसीह gave such counsel. वो ऐसी सलाह देते हैं। The wonderful. वो तो अद्भुत हैं। His counselor. वो सलाहकार हैं। His name then next says. और फिर आगे ये कहता है His name is a mighty God. उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर But है। Jesus Christ is a mighty God. यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर हैं। Mighty God. वो पराक्रमी परमेश्वर हैं। Understand now. अब इसे समझ लीजिए। The one who is calling you, जो आपको बुला रहे हैं, Jesus. यीशु, He said, come to me. वो कहते हैं मेरे पास आओ। He said, come to वो me. कहते हैं मेरे पास आओ। Who is calling you? आपको कौन बुला रहा है? Do you know the person who is calling? क्या आप उसे जानते हैं जो आपको बुला रहा Number है? one, नंबर he एक, is born in your home. वो तो घर में पैदा हुए। He has given, the son is given to you. आपको पुत्र दिया गया The है। one who is holding the whole universe government is upon his shoulder. प्रभुता उसके कांधे पर होगी, ये कहता है। The one who creates all his wonders. वो ऐसे हैं जो सारे He is अद्भुत a काम करते counselor. हैं। वो सलाहकार हैं। Mighty God. पराक्रमी परमेश्वर Mighty हैं। God means God who created the whole universe. पराक्रमी परमेश्वर यानी ऐसे परमेश्वर जिसने पूरे संसार को बनाया। All the universe is holding and by the word of his power. पूरा संसार उसके सामर्थ के वचन से संभला हुआ है। This is the person who is calling you. ये व्यक्ति आपको बुला रहे हैं। Come to me. मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Whether to go तो अब जाना है or not to go. या नहीं जाना है? Again he says his name is Isaiah chapter 9:6. यशायाह अध्याय 9 वचन 6 कहता है कि उसका एक और नाम है। My beloved. मेरे प्रिय लोगों, His name is called Wonderful Counselor, उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, Mighty God, पराक्रमी परमेश्वर, Everlasting Father. अनंत काल का पिता। Who is he? ये कौन है? He is your Father. वो आपका पिता है। He is my Father. वो मेरा पिता है। He is eternal Father. वो अनंत काल का पिता है। He is the Father of all the spirits. वो सभी आत्माओं के पिता He है। is the Father of the whole universe. वो सारे संसार के पिता है। Jesus Christ, यीशु मसीह, everlasting Father. वो तो अनंत काल के पिता है। Do you know who is calling him? क्या आप जानते हैं आपको कौन बुला रहा Your है? own Father, आपके पिता आपको बुला रहे हैं। everlasting Father. अनंत काल के पिता बुला रहे हैं। Then his name says, और फिर आगे उसका नाम कहता है, he is the Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है। He is peace. वो शांति है। King of Peace. वो शांति का राजा है। Prince of Peace. शांति का राजकुमार है। He is calling. वो आपको पुकार रहे हैं। Do you want peace? क्या आपको शांति चाहिए? शांति तो Peace is the name of a person. शांति तो एक व्यक्ति का नाम है। His name is Jesus Christ. उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। Ephesians chapter 2 verse 14 says, इफिसियों अध्याय 2 वचन 14 कहता है, फॉर ही हिमसेल्फ इज आवर पीस। He himself is our peace. See that word. देखिए, Jesus Christ himself is our peace. स्वयं यीशु मसीह हमारी शांति हैं। He is our peace. वो हमारी शांति हैं। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, how many people know about him in the world? I do not know. संसार में कितने लोग उसे जानते हैं ये मुझे पता नहीं। The world is suffering like anything. संसार बहुत दुख उठा रहा है। People are being oppressed by anything. लोग तो सारी बातों से सताए जा रहे हैं, Afflicted too much. बहुत ज्यादा सताए गए हैं। But लेकिन here the Bible says, यहाँ पर बाइबल कहती है, can you hear it? Come to me, ये कहता है मेरे पास आओ, all those who are labor and heavy laden. हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ।
Come to me. तुम मेरे पास आओ। The still voice is coming to the whole world. ये शांत आवाज पूरे संसार में आ रही है, The whole world. पूरे संसार में। He say, you come to me. प्रभु कहते हैं तुम मेरे पास आओ, You come to me. तुम मेरे पास आओ। He's calling. वो पुकार रहे हैं, But people are not able to understand. लेकिन लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, They're not able to वो understand. नहीं समझ पा रहे You हैं। have to just go to him, that's all. आपको बस उसके पास में जाना है, इतना ही। But they don't want to go to him. लेकिन वो उसके पास जाना नहीं चाहते They हैं, don't know him. वो उसे नहीं जानते हैं, They don't know. वो उसे नहीं Who जानते। is this person, Jesus Christ? ये यीशु मसीह कौन है नहीं जानते हैं। Beloved, मेरे प्रिय लोगों, this Jesus Christ is not an ordinary person. ये यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा gave his only begotten Son to us. कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। He gave Jesus Christ to us. उसने हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया। Now here it is explained to us. यहाँ पर यह हमें बताता है Child is born to us. कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, A son is given to us. हमें एक पुत्र दिया गया है, The son is holding the whole government on his shoulder. और वो पुत्र जो सारी प्रभुता अपने कांधे पर उठाए हुए हैं, He is the government of the universe. वही तो पूरी सृष्टि के ऊपर में प्रभु है। Nothing is impossible to him. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं He है। is doing wonders. His name is wonderful. उसका नाम अद्भुत है, He does only wonders. वो केवल अद्भुत काम करते He हैं। is a counselor. वो सलाहकार हैं, He is excellent in counsel. वो सलाह देने में सबसे उत्तम हैं। He is the mighty वो God. पराक्रमी He परमेश्वर is हैं, God himself. वो स्वयं परमेश्वर हैं। His name is उसका नाम है Alpha and Omega, अल्फा और ओमेगा, beginning and the end, आदि और अंत है, first and the last. पहला और अंतिम है। He was the same yesterday, today and forever. और वो आज, कल और युगान युग एक से हैं, Unchanging God, कभी न बदलने वाले परमेश्वर। mighty God. वो तो सामर्थी परमेश्वर हैं। You know, when you're able to understand it, क्या आप इस बात को समझ पाते हैं my beloved, मेरे प्रिय लोगों? according to this Bible, इस बाइबल के अनुसार every person who is in authority today, आज हर एक व्यक्ति जो अधिकारी हैं, every single person, those who are in authority, हर एक व्यक्ति जो अधिकार में हैं, maybe a king, शायद वो राजा हो maybe a president, या फिर शायद राष्ट्रपति हो, anybody, कोई भी हो those who are in authority, जो अधिकार में हैं, all of them have been appointed by Jesus Christ. उन सभी को प्रभु यीशु मसीह ने ही नियुक्त किया है। There is no authority except from God. परमेश्वर की ओर से आए बिना और कोई अधिकार नहीं है। Many of them don't know. बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। Romans chapter 13 verse 1 and 2. रोमियो अध्याय 13 वचन 1 और 2 ये कहता है, We'll hear that word. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। Let every soul be subject to governing authorities, Every soul be subject to the governing authority. for there is no authority except from God, There is no authority except from God. and the authorities that exist are appointed by God. The authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authorities resists the ordinance of God. Here it is written. यहाँ पर इस तरह से लिखा है, The authority that exists are appointed by God. हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वही परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। What is his name? We read it now. अब हमने जो पढ़ा उसका नाम क्या है? Mighty God. महान पराक्रमी Who is परमेश्वर। that? वो कौन है? Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। This Jesus Christ ये यीशु मसीह has appointed उसने नियुक्त किए हैं, all the government. सारे शासन को उसने नियुक्त किया, They are not aware. लेकिन वो जानते नहीं, They don't know. वो इसे नहीं जानते हैं। Still he is in power. वो अभी भी सामर्थ्य में हैं, Still he is on the throne. वो अभी भी सिंहासन पर हैं। He is calling you. वो आपको पुकार रहे हैं, He is calling me. वो मुझे पुकार रहे He हैं, is calling the people of the world. वो संसार के लोगों को पुकार रहे Why do हैं। you want to suffer? Why you are suffering? आप क्यों दुख उठा रहे हैं? All those who labor and heavy laden. सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों,
Come to me. तुम मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा, I heal you. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, I give you strength. मैं तुम्हें बल दूंगा, I feed you. मैं तुम्हें भोजन दूंगा, I take care of you. मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, Come to me. मेरे पास आओ। What a lovely call. ये कितनी अद्भुत ऐसी पुकार है। Who is that person? वो व्यक्ति कौन है? He is our everlasting Father. वो तो हमारे अनंत काल के पिता हैं। Everlasting Father. वो हमारे अनंत काल के पिता हैं, Prince of Peace. शांति के राजकुमार हैं। He is the peace. वही तो शांति है। The whole world is running for peace. पूरा संसार शांति को खोज रहा है। Without Jesus Christ, यीशु मसीह के बिना कोई शांति नहीं है। without the Lord Jesus Christ, no peace in the world, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के बिना इस संसार में कोई भी शांति नहीं है। Because peace is a person. क्योंकि शांति तो एक व्यक्ति है। He is Jesus Christ. वो तो प्रभु यीशु मसीह हैं। Many don't know. बहुत से लोग नहीं जानते हैं। Now he is calling. अब वो पुकार रहे हैं। Now, अभी whether to go to him or not to go to क्या him. उसके पास जाएं या नहीं जाएं, Decision you have to make. निर्णय आपको लेना है। He is calling you. वो आपको पुकार रहे हैं। For an example, उदाहरण के लिए today आज के he दिन is calling you वो आपको पुकार रहे हैं, by name. आपका नाम पुकार What रहे you हैं। do? Will you go to him or sit at home? आप क्या करेंगे? क्या उसके पास जाएंगे या फिर घर में ही बैठे रहेंगे? He sent a message, come to me and meet. वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। What do you do? तो आप क्या करेंगे? You'll sit at home or go to him. क्या आप घर में बैठेंगे या उसके पास जाएंगे? इसका मतलब है You don't wait a single minute. आप एक मिनट भी मत रुकिए, Immediately you publish it. तुरंत ही जाइए। Oh, president has called वो me. प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया है। Every wow, wow, wow. सब लोग कहते वाह Then वाह। you'll put a very nice dress and run to him. आप सबसे अच्छे कपड़े पहनकर उनके पास दौड़ते हुए जाते हैं, Because you know who is calling. क्योंकि आप जानते कौन बुला रहा है। You know what position that he is holding. आप जानते हैं कि वो कौन सा स्थान थामे हुए हैं। Who is the person who is calling आपको you? कौन बुला रहे हैं ये आप जानते हैं। When he calls, जब वो पुकारते हैं immediately go. तो तुरंत आप जाइए। Exactly the same way. बिल्कुल उसी तरह से When you know this position of Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के स्थान को जानते हैं who is calling you? कि मुझे कौन बुला रहा है, Come to me. कि मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Free, he called, come to me. वो कहते हैं मेरे पास आओ, I give you rest. I give मैं you तुम्हें rest. विश्राम दूंगा। Hello. सुनिए, Do you want to go to him? क्या आप उसके पास जाना चाहते हैं? There are so many testimonies are there in the Bible. बाइबल में ऐसी बहुत सी गवाहियां दी गई हैं। One day a leper, a man who was in leprosy, एक दिन एक कोढ़ी, ऐसा मनुष्य जो कि कोढ़ी था, he come to Jesus. वो यीशु के पास आता है। You see, lepers are not supposed to go and meet people. उन दिनों में कोढ़ियों को जाकर लोगों से मुलाकात करने की अनुमति नहीं थी, वो लोगों के पास नहीं जा सकते थे। He came to Jesus. वो यीशु के पास में आया। He said, उसने कहा, Lord, हे प्रभु, if you are willing, यदि तू चाहता you है can make me. तो मुझे शुद्ध कर। What he said, उसने क्या कहा? I am willing. मैं चाहता हूँ Be clean. तू शुद्ध हो जा। Immediately, और तुरंत ही that man who had the leprosy is cleansed. जिस व्यक्ति को कोढ़ था वो चंगा हो गया, पूरी तरह से चंगा हो गया। Completely healed. वो पूरी तरह से चंगा हो गया। Even today is the same. और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। One woman came. एक स्त्री आई, She was suffering for last 12 years. वो 12 साल से दुख उठा रही थी। He came to Jesus. वो जो स्त्री थी वो यीशु के पास आई। She came. वो यीशु के पास आई। Then what happened? और फिर He क्या came हुआ? and just touched the hem of garment of Jesus. उसने आकर बस यीशु के वस्त्र को छू लिया And she got healed. और वो चंगी हो गई She got rest. और उसने विश्राम पाया, She got the peace. उसने शांति पाई, She got healing. उसने चंगाई पाई। One man comes, his name is Jairus. एक व्यक्ति आता है जिसका नाम याईर था। Jairus comes and said to him, याईर आकर उससे कहता है, he come to Jesus. वो यीशु के पास आता है, Lord, प्रभु, my daughter, मेरी she बेटी is on the point of death. वो तो मरने पर है, Come and lay hand. आकर उस पर हाथ रख, She'll be healed. वो चंगी हो जाएगी, She'll live. वो जीवित रहेगी। Jesus went with him. यीशु उसके साथ गए On the way, और फिर मार्ग he में got a message. एक संदेश आया
a girl died. कि तेरी बेटी मर गई है। That Jairus was so much worried about it. याईर इसके बारे में बहुत ही चिंतित हो गया। Was screaming and वो crying. तो चीखने और चिल्लाने लगा होगा। Now there is no use. अब कोई फायदा नहीं। Jesus said, believe. यीशु ने कहा Come विश्वास on, कर, let's go home. आओ हम घर चलते हैं। He went with him to the home. वो उसके साथ उसके घर में गए। The dead girl, वो बेटी जो मर गई थी, young girl, arise. उससे उसने कहा है बेटी उठ Arise. उठ, She came back to life. और वो मरी हुई बेटी जीवित हो गई। Because he is calling, come to me. क्योंकि वो पुकारते हैं कि मेरे पास आओ। People those who have gone to him, लोग जो उसके पास गए हैं, people those who answer and gone to him, जो लोग उसे प्रत्युत्तर देकर उसके पास जाते हैं, they got rest, वो विश्राम पाते हैं, they got cleansed, उन्होंने शुद्धिकरण पाया and they got life. और वो जीवन पाते हैं। Even today is the same. और आज भी वैसे ही हैं। He is calling you. वो आपको पुकार रहे हैं। He is calling वो आपको पुकार रहे हैं। all those who labor and heavy laden. हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। Are you able to recognize him? क्या आप उसे पहचान पा रहे हैं? Even today he is calling you, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, आज भी वो आपको पुकार रहे How हैं। to go to him? उसके पास में कैसे जाएं? By faith. विश्वास से। Believe that he is there. विश्वास कीजिए कि वो वहां हैं। Believe that he is alive. विश्वास कीजिए कि वो जीवित हैं। He's so real. वो इतने वास्तविक हैं। He is there in your house. वो आपके घर में हैं। He is there in your home. वो आपके घर में हैं। Believe. विश्वास कीजिए। Take his name. उसका नाम पुकारिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I'm coming to you. मैं आपके पास में आता हूँ। He will answer you. और वो आपको उत्तर देंगे। Take the name of Jesus. यीशु का नाम लीजिए। Come to the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पास में आइए। Beloved, time is not there. मेरे दोस्तों, समय भी खत्म हो रहा The है। whole world, I do not know what is going to happen. मुझे पता नहीं कि इस पूरे संसार में आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। Things that are happening. जो कुछ भी हो रहा है, Something very, very dangerous. ये तो बहुत बहुत खतरनाक है। In spite of all these things, इन सारी बातों के बावजूद we have a hope. हमारे पास आशा है। Jesus is calling you. यीशु आपको पुकार रहे हैं। You come to me. तुम मेरे पास आओ। You come to me. तुम मेरे पास आओ। He's not ordinary. वो कोई साधारण नहीं है, He is wonder. वो तो अद्भुत हैं। He is mighty वो God. पराक्रमी परमेश्वर हैं। He is our everlasting Father. वो हमारे अनंत काल के पिता He हैं। is the peace. वो शांति हैं। He is calling. वो आपको पुकार रहे हैं। Straight away, close your eyes and go to Him. सीधा अपनी आंखें बंद कीजिए और उसके पास जाइए। Call unto Him. उसे पुकारिए You will be blessed. और आप आशीष पाएंगे। At the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में every knee should bow. हर एक घुटना टिकेगा And His presence, और उसकी उपस्थिति में fullness of joy. आनंद की भरपूरी है। It's all yours. ये सब आप ही का है। Come to Jesus. यीशु के पास में आइए You will not be the same. और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। You'll be different. आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। Pray. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, You are our eternal, everlasting Father. आप हमारे अनंत काल के पिता हैं। You are mighty God. आप पराक्रमी परमेश्वर हैं। You are wonder working God. आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। You are our Father. आप हमारे पिता हैं। You are the King of Peace. आप शांति के राजा हैं Forever you are alive. और आप सदा सदा के लिए जीवित हैं। Anyone who calls on your name, जो भी आपके नाम को पुकारता है they will be saved. वो उद्धार पाएंगे। Anybody who comes to you, जो कोई भी आपके पास आता है they will find peace. वो शांति पाएगा, They will find rest. वो विश्राम पाएगा, They will find healing. वो चंगाई पाएगा, They will find life. वो जीवन पाएगा। Even today you are the same. और आज भी आप वैसे ही हैं। Right now, अभी इस समय I pray मैं प्रार्थना for करता हूँ all these dear children, आपकी इन सारी प्यारी संतानों के लिए those who are suffering, जो अभी इस समय दुख में पड़े हैं, those who are oppressed, जो लोग सताए गए हैं, afflicted. जो कि क्लेश में पड़े हैं। Right now, अभी इस समय in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में let everyone find rest. हर एक व्यक्ति विश्राम पाए, Let everyone find life. हर एक व्यक्ति जीवन पाए, Let everyone find health and healing. हर एक व्यक्ति तंदुरुस्ती और चंगाई पाए In the name of प्रभु Jesus, यीशु मसीह के नाम में। let all of them rejoice in Jesus' name. और ये सब लोग यीशु के नाम में आनंद मनाएं Let them receive Jesus. और ये यीशु को स्वीकार करें। Let them know who you ये are. लोग जाने कि आप कौन हैं। In the name of Jesus Christ, I pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन।